देते हर एक आशीष बरकत के लिए जो कि हम में से हर एक के परिवार के साथ आपने दी है। इस सुंदर समय को एक बार फिर से यहाँ मौजूद एक एक जन को पादरी साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। Thank you, Shailendra, for that very beautiful prayer. Am I audible? जी भाई साहब। अच्छा, आज हम समझना चाह रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल ऑफ गॉड, और टेम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज है, और व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडिया बिहाइंड। द कंसर्न इज to understand the temple of God. Now, temple of God is a prototype of the Garden of Eden. अब हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या कैसे खुदावन के पास आते चले गए। आजकल लोग फिजिकल टेम्पल की बात करते हैं, और फिजिकल टेम्पल में तो वो आते हैं, मगर दिल का टेम्पल बिल्कुल गंदा होता है, दिल में एक दूसरे के लिए कीना होता है। तो ये सब चीजें जो है खुदा को पसंद नहीं है। तो हमको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टेम्पल ऑफ गॉड, व्हाट एग्जैक्टली इज गॉड वांटिंग टू अस टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम देखें कि सबसे पहले ये लोग जो थे, आदम और हवा, कहाँ थे? गार्डन ऑफ ईडन में थे। सो सबसे पहले ये लोग जो थे गार्डन ऑफ ईडन में थे, और गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव थे, और खुदावंद ने उनको सब कुछ बना के दिया था। गार्डन था, फूल थे, पौधे थे, फल थे, खुशबू थी, हर प्रकार की अच्छी 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 चीजें थी, मगर उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, और क्योंकि वैल्यू नहीं समझी वो नुकसान में चले गए। उन्होंने हुकुमदुली करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा ना मानना, कि प्रभु की बात को ना मानने में क्या है, थोड़ी सी तो हमने पीछे हटे हैं, थोड़ी सी बात तो नहीं मानी है, और ऐसे इस तरीके से वो गार्डन ऑफ ईडन में से निकाल दिए गए। और हम देखते हैं कि इजराइल भी जब दासत्व में आया, पहले वो वहां पर खूब अच्छे बढ़े, जोसेफ की छत्र छाया में वो खूब अच्छा जिए, मगर जब वो जोसेफ की डेथ हो गई और उसको सकोत में बरी कर दिया गया, उसके बाद उनके ऊपर प्रॉब्लम और यातनाएं आने लगी, और फिर वो 450 मतलब 430 साल दासत्व में रहे। और जब 430 साल बाद खुदाबंद ने मूसा को भेजा तो वो निकल के चल दिए। अब वो कहाँ से कहाँ को चले, हमने देख लिया है कि वो गोशन से चले, ये आपको दिख रहा है गोशन, और गोशन से वो चले और उन्होंने सकोत में जो पिरामिड था, पिरामिड में से उसकी बॉडी को निकाला, जिस जोसेफ की बॉडी को, जैसा कि उसने कहा था, जोसेफ वहां का प्राइम मिनिस्टर रहा था, और फिर वो उसको लेके रेड सी क्रॉस करते हुए वो इधर आ गए, और यहाँ फिर बिल्डरनेस ऑफ शूर में आ गए, और फिर आगे चलते गए, यहाँ मारा में उनको कड़वा पानी मिला, और फिर उसके बाद यहाँ पर पहली बार रॉक में से पानी खुदा ने पिलाया माउंट होरेब पे। फिर उसके बाद वो मूसा 40 दिन को माउंट साइनाई पे चला गया, और जब माउंट साइनाई पे चला गया तो यहाँ पर खुदाबंद ने उनको क्या दिया? तख्तियां दी, और उन तख्तियों पे परमेश्वर की कमांड लिखी हुई थी, और उस तख्तियों के बाद खुदा के से मिलने की उनकी चाहत हुई। तो खुदा ने कहा इन तख्तियों को तुम एक अहद के संदूक में रखना। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर अहद का संदूक है, और यहीं पे टर्बनेकल का फॉर्मेशन हुआ। और ये टर्बनेकल क्या दिखाता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो एग्जैक्टली है क्या। तो हम देखते हैं कि जब ये गार्डन ऑफ ईडन से निकले तो इनको खुदा ने कहा कि तुम एक टर्बनेकल बनाना मूसा को। तो मूसा ने कुछ ऐसा सा टर्बनेकल बनाया जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये कपड़े का टर्बनेकल था, और इसके चारों तरफ एक बड़ा अच्छा कपड़े का सारा आहटा था। इसको आउटर कोर्ट कहते थे। ये जो सारा जगह है ये आउटर कोर्ट थी, और इसके सामने एक ब्रीजन वो था ऑल्टर, जिसके अंदर वो सैक्रिफाइस जलाया करते थे। तो आउटर कोर्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंसानी नेचर को। मगर आउटर कोर्ट से लेके जब पादरी लोग जब अंदर घुसते थे इस टेम्पल के अंदर, जो कि टर्बनेकल था, कपड़े का बना हुआ था या स्किन का बना हुआ था, तो इस टेम्पल के अंदर जब वो जाते थे तो ये रिप्रेजेंट करता है होली लाइफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होली लाइफ। यानी हम सब लोग गुनाह में हैं, हम सब लोग गुनाहगार वर्ल्ड में रहते हैं, मगर हमको खुदावंद कहता है तू गुनाहगार वर्ल्ड में से अपने आप को अलग निकाल और तू होली लाइफ बिताने लग जा। और वो होली लाइफ कैसे होली होगी? जब तू इस टेम्पल के अंदर जाके परमेश्वर के वचन को सीखने लगेगा। जब इंसान टेम्पल के अंदर जाता है और उसके वचन को सीखता है, तो उसको यहाँ से वो चला, यहाँ पर तो सैक्रिफाइसेस थी,
गुनाह था। मगर जब वो यहाँ से जाके इधर आया टेम्पल के अंदर, तो उसके अंदर क्या थी, किताबें थी, जिसके अंदर वो वचन को पढ़ा और उसने अपने आप को चेंज किया। और फाइनली उसके अंदर एक और कपड़ा था जिसको कहते थे होली ऑफ होलीज। तो हम इसको देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द टैबरनेकल मेड फॉर। अगर हम देखें जेनेसिस की पुस्तक को, तो जेनेसिस की पुस्तक में गार्डन ऑफ ईडन इज द प्रोटोटाइप ऑफ द टेम्पल। अगर उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं तो खुदावंद ने आदम और हवा को ईस्ट की तरफ को निकाल दिया। अब जब आप देख रहे हैं फोटो में कि ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ को उनको निकाल दिया। अब जब ईस्ट की तरफ को निकाल दिया तो आदम और हवा कहाँ से वापस आएंगे, ईस्ट की तरफ से आएंगे, क्योंकि ईस्ट में निकाला गया है। तो मगर ईस्ट पे परमेश्वर ने उनको रोके रखने के लिए 2 चिरूब्स लगा दिए। अब चिरूब क्या होते हैं, चिरूबिम्स जो हैं उनका मुंह तो शेर जैसा होता है और उनके पास बड़े बड़े पर होते हैं और उनकी बॉडी भी शेर जैसी होती है और इन परों से ये उड़ सकते हैं, बहुत तेज वेग से उड़ सकते हैं। तो ये चिरूबिम्स जो थे लगा दिए गए किस साइड पे, ईस्ट की साइड पे। तो जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उसने जो टेम्पल बनाया वो ईस्ट टू वेस्ट था। यानी मतलब आजकल हमारे टेम्पल्स जो है वेस्ट टू ईस्ट है। जो जिस गेट से हम घुसते हैं उसको कहते हैं वेस्टर्न गेट। मगर अब जो टेम्पल, जो सुलेमान ने टेम्पल बनाया, उसका जो घुसने का दरवाजा था वो था ईस्टर्न गेट। इसका मतलब ऑल्टर किस साइड पे था, वेस्टर्न साइड पे था। अब ये वेस्टर्न साइड पे क्यों था, क्योंकि वेस्ट में गार्डन था और ईस्ट में आदम और हवा को निकाला गया था। इसका मतलब वेस्टर्न साइड पे ही ये टेम्पल था और ईस्ट की तरफ से वो आएंगे आदम हवा। तो अब उसने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वो गार्डन की तस्वीर है जिसमें 2 चिरूब्स आपके सामने खड़े हैं और एक तलवार है और पीछे गार्डन दिख रहा है। पीछे आप ट्री ऑफ लाइफ भी देख पा रहे हैं जिसके अंदर व्हाइट व्हाइट फूल उग रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट। अब टेम्पल क्या दिखा रहा है, टेम्पल दिखा रहा है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और प्रेजेंस ऑफ गॉड ही में गार्डन ऑफ ईडन है। ये खुदावंद ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब क्या है कि गार्डन ऑफ ईडन जो है कहां पर है, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड दिखा रहा है। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज गार्डन ऑफ ईडन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने मूसा का टर्बनेकल देखा और सुलेमान का टेम्पल के बारे में हम समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक फोटो आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं आगे तो मूसा का टर्बनेकल है, उसके पीछे सुलेमान का टेम्पल है। ये हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया है। अब मूसा का जो टर्बनेकल था उसका गेट किस साइड पे था, ईस्ट पे था, मूसा का भी। और सुलेमान के टेम्पल का जो गेट था वो किस साइड पे था, ईस्ट पे। तो दिस साइड इज द ईस्ट, जहां पर मेरा ये कर्सर चल रहा है। और इस ईस्ट गेट से इंसान लोग घुसते थे और इस अहाटे में आ जाते थे। और ये अहाटा जो कहलाता था सैक्रिफाइसेस का अहाटा कहलाता था, कि हमको खुदावंद के घर में जाने से पहले अपने ईगो, अपने एमई, अपने अहम, अपनी गंदगियां, इन सबको क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो अगर हम ये चीजों को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे और वैसे ही टेम्पल के अंदर घुसे चले जा रहे हैं, तो हमारा टेम्पल के अंदर जाना कीना रखे हुए, ईवल रखे हुए, पॉलिटिक्स रखे हुए, और ये सोच के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुरा कर देंगे किसी का, और हम टेम्पल में जाके बैठ रहे हैं, तो ऐसा टेम्पल में बैठने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग कि आपको अपना जो ईवल है उसको क्या कर देना है, सेक्रीफाइस कर देता है। तो ये हम देख रहे हैं मूसा के टेम्पल को, जो कि टर्बनेकल बनाने का खुदा ने ऑर्डर दिया, इसमें वो इस आटे में सेक्रीफाइस किए करते थे। और हिब्रूज की पुस्तक कहती है लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स एंड सेक्रीफाइसिंग एंड प्रेयर्स एंड सप्लिकेशंस, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। मगर हम मूसा का मतलब उसका ऑल्टर भी देखें तो सुलेमान का टेम्पल जो कि 7 साल में राजा सुलेमान ने बनाया, तो उसमें भी ये क्या है, ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस है। ये जो इधर दिख रहा है जी, ये है ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस है। और इस ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस ये जो है, ये कितने हाथ का है वो सब हम बताएंगे। और ये ब्रेजन सी है, ये ब्रास का एक सी है जो कि किस पे बैठा हुआ है, 12 ऑक्स पे बैठा हुआ है। ऑक्स क्या दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं। और फिर यहाँ से ये जो है ऑलिव ट्रीज हैं, 2 ऑलिव ट्रीज हैं जो कि घुसने के अंदर हैं। ये रेवलेशन की पुस्तक में इनके बारे में बताया गया, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम आगे चलते चले जाते हैं। फिर ये अंदर घुस गई, ये होली आ गया। अब होली के अंदर क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर उससे 30 हाथ ऊपर उठ के
ये होली ऑफ होलीज है। तो अब हम इन चीजों को देखेंगे। मूसा के टर्बरनेकल को हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एंट्री है, ये टर्बरनेकल की टेंट है, ये ओपन प्लेस है, ये होली प्लेस है, और ये होली ऑफ होलीज है। और यहाँ ऐद का संदूक रखा हुआ है, यहाँ पर ऐद का संदूक रखा हुआ है, और इधर वही ऐद का संदूक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि उस टेम्पल में है जो कि सुलेमान ने पहला टेम्पल बनाया। अब जो सुलेमान ने टेम्पल बनाया वो 400 साल तक रहा। वो कितने साल तक रहा? 400 साल तक। अब हम देखते हैं कि ये हम उस टेम्पल की वो जो जहां पर सेक्रीफाइस की जगह दिखाई दी, अब वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब ये जो है 20 हाथ बाय 20 हाथ, 20 हाथ का मतलब होता है 1 क्यूबिट, 1 क्यूबिट का मतलब होता है 1.5 फुट, 1.5 फुट का मतलब होता है 18 इंच। यानी एक हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके कोनी तक, इसको कहते हैं क्यूबिट। तो ये 20 हाथ का मतलब क्या हो गया? 30 फुट बाय 30 फुट का चकोरा है। और ये 10 क्यूबिट मींस 10 क्यूबिट कितना हो गया? 15 फुट ऊंचा है। तो हम देख रहे हैं इसमें सीढ़ी से चढ़कर जाते थे 20, और यहाँ पर ये सेक्रीफाइस जलाते थे। और इस ऑल्टर के ऊपर ये हॉर्न्स है, ये हॉर्न्स दिखाते हैं पावर को, तो ये हॉर्न्स दिखाते हैं पावर को। जब हम अपनी सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं, और हम प्रभु की आवाज को सुन के उसके मुताबिक चलते हैं, तो हम पावरफुल हो जाते हैं। तब हम क्या हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं। तो ये हॉर्न्स दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर 4 गुना ताकत आ जाती है अगर आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं और आप वो करने लगते हैं जो खुदा आपसे चाहता है। तो ये चीज हमको समझनी है। और इधर अगर हम इसके आगे देखें कि यीशु भी, अब ये सैक्रिफाइस कहाँ हो रही थी? आउटसाइड में। तो यीशु भी सिटी के बाहर क्रूज पर चढ़ाया गया ताकि उसके खून बहाने से हम सब लोग शिफा पा लें। तो हम देखते हैं दूसरी साइड पे ब्रेजन सी है। अब ये ब्रेजन सी जो है ये क्या, ये 12 ऑक्स के ऊपर बैठा हुआ है। 12 ऑक्स 12 कबीले दिखाते हैं। और ऑक्स किस चीज को दिखाता है? पावर को दिखाता है। ऑक्स बड़ा ही ताकतवर होता है, बैल बहुत ताकतवर जानवर है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रेजन सी है ये क्या दिखा रहा है? ब्रेजन सी दिखा रहा है कि आपको धुल जाना है, आपको अपने गुनाहों को धो देना है। तो यीशु क्रूस पर सैक्रिफाइस हुए और उसका खून बहा, और उसका खून लगाने से जो मौत का जो फरिश्ता था वो मूसा और उसके साथियों के घरों में नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के खून के खरीदे हुए थे। हमको भी अपने आप को धो लेना है, किस चीज में? प्रभु के लहू में। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम पहले हमने क्या किया? हमने पहले अपने आप को अपने सर्वस्व का निसाबर किया, हमने अपनी सेक्रीफाइस की। फिर उसके बाद हम प्रभु के लहू में धुल रहे अपने माइंड में, और फिर हम होली प्लेस में चले गए। अब होली प्लेस को हम अंदर से देख रहे हैं जो कि सुलेमान ने बनाया था। ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था। और इसके आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि एक ये स्टैंड्स खड़े हैं, लैंप स्टैंड्स। और ये लैंप स्टैंड 5 इस साइड पे थे और 5 इस साइड पे थे। तो आप देख सकते हैं, और हर एक लैंप स्टैंड के ऊपर 7 बत्तियां थी, 7 दीपक थे। तो 7 पंजे 35 दीपक एक साइड पे थे और 35 दीपक दूसरी साइड पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस होली ऑफ होलीज में 70 दीपक जल रहे थे, और 70 दीपक की रोशनी जो थी पूरे सोने पे चमकती थी। तो ये पूरा गोल्डन लिट जगह हो जाती थी, और इसके अंदर लोग बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, अपने गुनाहों का इकरार करते थे, अपनी गुनाहों की माफी मांगते थे, और फिर वो अपनी दुआओं को असेंड करते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गोल्डन वो है इंसेंस बर्नर, और इस इंसेंस में से 12 टाइप की सुगंधें निकलती थी एक साथ। तो 12 टाइप की सुगंधें निकलने का मतलब आपने 12 तत्व ऐसे डाले हैं जिसमें से अलग अलग प्रकार की सुगंध निकल रही है। और वो सुगंध जो है रेवलेशन की पुस्तक कहती है कि वो क्या है? हमारी प्रार्थनाएं है। तो यानी जब आप चर्च में जाके बैठे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को सेक्रीफाइस करें, अपनी ईवल्स को सेक्रीफाइस करें, आप अपने प्रभु में धुल जाएं, साफ हो जाएं, और तब आप अंदर आके अपने सच्चे दिल से प्रभु को याद करें। और जब आप टेंपल के अंदर बैठे हैं तो आपके अंदर से किसी की बुराई नहीं, आपके अंदर से सिर्फ दूसरों की लिए प्रार्थना निकलनी चाहिए। तो तब आप परमेश्वर के दास और दासी हो जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। नाउ लेट अस गो टू टेंपल के अंदर। ये जो थी शू ब्रेड टेबल है, इसके ऊपर ब्रेड रखी जाती थी, 12 ब्रेड्स।
अब इसको पादरी लोग गाते थे और ये हर हफ्ते चेंज हुआ करती थी। तो इस ब्रेड को जो था, ये ब्रेड ऑफर टू द लॉर्ड थी। तो हम खुदा की धन्यवाद देना सीखें कि खुदा ने हमारे को सब कुछ चीजों से बचाया, बरकत दी। ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस दिख रहा है आपको सामने, जो कि सीढ़ियों से एकदम पहले था। अब जो सुलेमान का जो टेम्पल था उसमें सीढ़ियां थी, क्योंकि टेम्पल की हाइट जो थी 30 क्यूबिट थी। 30 क्यूबिट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1.5 फुट से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मगर जो जो उसकी जो होली ऑफ होलीज था, उसकी क्यूबिट 20 क्यूबिट थी। वो कंप्लीट क्यूब था। अब क्यूब उसमें क्या था, 20 क्यूबिट लेंथ थी, 20 क्यूबिट ब्रेथ थी और 20 ही क्यूबिट उसकी हाइट थी। तो हम देख रहे हैं ये कंप्लीट क्यूब था जिसके अंदर अहद का संदूक रखा हुआ था। अब अहद के संदूक जहां पर रखा था वहां पर 2 चिरुब्स थे। अब आप पहले हमने गार्डन ऑफ ईडन का दिखाया था कि गार्डन ऑफ ईडन में क्या थे, 2 चिरुब्स थे जो कि रोक रहे थे। अब ये जो हैं, ये चिरुब्स यहाँ खड़े हुए हैं ताकि जब ह्यूमन बीइंग इस टेम्पल में आएगा, खुदा की प्रेजेंस में आएगा, तो वो इन चिरुब्स को पास करेगा, क्योंकि चिरुब्स को ड्यूटी है। तो वो कह रहे हैं जब आप प्रभु के लहू में आके प्रभु को याद करते हैं तब आप ये बरकत को पाते हैं। तो अब हम आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा सुलेमान का टेम्पल। अब आप देखेंगे टेम्पल आपको सामने दिख रहा है। इस टेम्पल के चारों तरफ ये 10 पानी के छोटे छोटे वो हैं ताल, छोटे छोटे, जो कि इधर उधर चलाए जा सकते हैं। इसमें पहिए लगे हुए हैं ताकि ये बड़े बड़े इसमें से पानी लेके इन 10 में डाला जाता था। 1 2 3 4 5 और 5 इधर। तो ये और कामों के लिए, ताकि पादरी लोग अपने हाथ पाथ धो लें और ये कर लें, तो इस पानी को यहाँ से लेके इधर उधर ले जाया जाता था ताकि और कामों में वो इस्तेमाल हो सके। हम देखते हैं कि जब हम अंदर आ जाते हैं होली ऑफ होलीज में, तो वहां एक कवर्नेंट बॉक्स था। कवर्नेंट बॉक्स के अंदर 3 चीजें थी, और एक तो थी पटिया जिसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखे थे। दूसरा था सोने का वर्तमान जिसके अंदर 2 किलो के करीब मन्ना रखी थी। और तीसरी थी बडिंग स्टिक ऑफ एरन, जिसमें बादाम की लकड़ी थी और बादाम के फूल भी उगते थे। और इसका जो ढकना था उसको कहते थे लिड ऑफ रिपेंटेंस। तो ये ढकना भी सब गोल्ड का था। और उस लिड ऑफ रिपेंटेंस के ऊपर जब हम अपने दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदा के पास आते हैं, तो इस ऑल्टर पर ये परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी दिखती थी। तो हम देख रहे हैं कुछ शिकायना ग्लोरी दिख रही है यहाँ पर भी, नीचे भी और ऊपर भी, खुदा की प्रेजेंस वहां आ जाती थी और प्रेजेंस से वो बात करता था। अब हम देखते हैं कि जो सुलेमान का टेम्पल था वो 400 साल तक खड़ा रहा। जब हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे जा रहे थे तो ऑलमोस्ट हाफ द स्क्रिप्चर्स जब लिखे गए तब तक वो टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा था। मगर उसके बाद वो तोड़ दिया गया। जैसा कि टेम्पल का हम जानते हैं कि पहला टेम्पल टूटा, फिर दूसरा बना, फिर दूसरे को भी थोड़ा डैमेज किया गया, तो हेरोड ने उसको दूसरा तीसरा बनाया। ऐसे करके हम कुछ देखते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि जो टेम्पल के बीच में एक वो था, कपड़े का पर्दा था, वो बड़ी काफी मोटा पर्दा था। ये फिर भी पतला है जो मैं पर्दा आपको दिखा रहा हूँ, वो इन कलर्स का बना हुआ था। और उनके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं काफी मोटा पर्दा दिख रहा है, एक टाट से भी मोटा दिख रहा है। तो कहते हैं जो रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं कि वो 15 टाट जितना मोटा था। तो आपने टाट तो देखी है ना, टाट की जिसमें वो आती है, सीमेंट आती थी पहले, तो वो ऐसा 15 टाट जितना मोटा कपड़ा था। तो इट वाज अ वेरी भारी कपड़ा, और वो ऊपर से नीचे तक फट गया था जब खुदावंद ने उस टेम्पल में एंटर किया था, या उसकी आत्मा ने एंटर किया था टेटलेस्टाई कहने के बाद। तो हम देख रहे हैं ये पर्दा यहाँ पे होता था, ये इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं, ये पर्दा है, वही जो मैंने अभी आपको पर्दा दिखा रहा था, नीला नीला सा। तो वो ये पर्दा ये है। इस पर्दे को क्रॉस करके जब हम अंदर जाते थे तो ये होली ऑफ होलीज था। और इस होली ऑफ होलीज में जो हाई प्रीस्ट था वो एक ही बार जाता था साल में। तो खुदावंद मुझे और आपको कुछ अकल दे कि अब ये क्या दिखा रहा है कि टेम्पल में घुसना जो है, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चिरुबिब्स थे और चिरुब के बीच में क्या है, होली ऑफ होलीज में
अहद का संदूक रखा है। तो जब इंसान अपने खुदी का इनकार करके, अपनी सारी चीजें सैक्रिफाइस करके, अपने आप को प्रभु के लहू में धो के प्रभु के पास आता है और उसके वचन में बढ़ता है, तो उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है तो वो दुआ करता है, दुआ करता है तो उसके दिल से असेंड करती हैं खुशबुएं, और वो खुशबुएं क्या है? प्रार्थनाएं हैं। और फिर वो सीढ़ी चढ़ के जब वो अंदर जाता है तो वो खुदाबंद की होली प्रेजेंस में आ जाता है। टुडे दाउ शैल्ट बी विथ मी इन पैराडाइज, यानी खुदाबंद की प्रेजेंस जो है वो हमें क्या दिखा रही है? गार्डन ऑफ ईडन दिखा रही है। तो यानी गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचना मीन्स खुदाबंद का चर्च किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गार्डन ऑफ ईडन का प्रोटोटाइप है। इस गार्डन ऑफ ईडन को गार्ड कौन कर रहे हैं? 2 चिरूब्स गार्ड कर रहे हैं, और ये एक दोधारी नंगी तलवार है जो आग की तलवार है। हम देख रहे हैं कि ईस्ट से आदम और हवा वापस घुसेंगे, इसलिए टेम्पल ईस्ट की तरफ बना था, और ये जो है ट्री ऑफ लाइफ है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और खुदावंद हमें कहता है कि तुम भी जब परमेश्वर के राज्य में आओ तो तुम मुझे देखा करो। अब हमने कुछ कंसेप्ट को समझ लिया है। मैं चाहता हूं कि हम थोड़े क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो हम अभी उसको पूछ के क्लियर करें। नाउ ओवर टू द फ्लो। हाँ, जैसे आपने कहा कि जब हम आउटर कोर्ट से होकर के और फिर इनसाइड द टेम्पल एंड होली ऑफ होलीज, ऐसे ही हमारा चर्च है। तो हाँ, जब हम अपने ही घर में प्रेयर करते हैं, तब भी कोई अपने मन को साफ करना और ये सब होना चाहिए, तो वो कोई प्रोसेस, मतलब जैसे आपने ये सिखाया वैसे ही कुछ होता है क्या? क्या होता है? हाँ, एक्चुअली चर्च ऑफ गॉड इज इन द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। अगर आपका दिल खुदा से लगा नहीं है तो आपका आना सब बेकार है, व्यर्थ है। इस पे मैं एक दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई। यानी माला तो हाथ में फिर रही है कि जब जप रहे हैं जी, माला तो कर में, कर मीन्स हाथ, तो माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई, जीभ तो मुंह में फिर रही है। मनुआ चहु दिशु फिरे, यानी मनवा तो चारों तरफ फिर रहा है, ये तो सुमेरन नहीं, यानी मतलब सुमेरन नहीं है ये। अगर आप चर्च में भी आके इधर उधर की पॉलिटिक्स सोच रहे हैं, आप इधर उधर की दिमाग लगाए हुए, आप अपने मन को तैयार नहीं कर रहे, तो आप खुदाबंद के पास नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि सैमुएल जो था वो अहद के संदूक के पास सो रहा था, और अहद वहां पर सबको आवाज नहीं आई, मगर सैमुएल को आई। वहां पर एली भी था, एली के बच्चे भी थे, होपनी और फिनहास भी थे वहां पर, और वर्कर्स थे, मगर किसी को भी खुदा की आवाज नहीं आई। तो आवाज खुदा की क्यों आई सैमुएल को? क्योंकि खुदावंद उसका जो कॉवेनेंट बॉक्स था उसके दिल में था। और उसके दिल में क्या क्या चीजें थी? उसके दिल में परमेश्वर का वचन था, उसके दिल में परमेश्वर के अंदर आशा थी कि भाई वो प्रोवाइड कर सकता है, यानी मतलब वो मन्ना की, सोने के वर्तमान में 2 किलो मन्ना थी। उसके दिल में बडिंग रॉड थी। बडिंग रॉड का मतलब होता है प्रॉमिसिंग गॉड, कि खुदावंद में सब कुछ हाँ और अच्छा और आमीन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर आप अपने दिल को तैयार कर रहे हैं तो परमेश्वर का जो रियल मंदिर है वो जो है वो पत्थर का नहीं है। और यही पौलुस रसूल कह के थक गए कि तुम्हारा दिल तुम्हारा मंदिर है, तो तुम अपने गारमेंट को मत फाड़ो। जो जोएल ने क्या कहा, डोंट टीयर योर गारमेंट, तुम अपने दिल को फाड़ो। क्योंकि जब तुम्हारा दिल फटा हुआ होगा, जब दिल टूटा हुआ मेरा मन जो है वो परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस है, उसके अंदर खुदावंद आके बसना चाहता है। क्योंकि वो आसमानी खुदा पत्थरों पे, जमीनी पत्थरों में नहीं गुजर रहता। इसीलिए खुदावंद ने कहा वो दिन आएंगे जिस समय ना तो लोग माउंट गराइजम पे ना जेरूसलम पे परमेश्वर की आराधना करेंगे। यानी मतलब वो दोनों ही टूट गए। यानी मतलब आज की तारीख में ना माउंट गराइजम पे टेम्पल है, ना माउंट मोराया पे टेम्पल है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो टेम्पल दाऊद ने बनाया था वो माउंट मोराया पे बनाया था, और माउंट मोराया वही है, वही टेम्पल है, वही माउंट है जिसपे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू जाके अपने बेटे आइजक को बलि चढ़ाना। तो वो माउंट मोराया पे गया, और जब वो माउंट मोराया पे गया, सो आप गार्डन ईडन को मत समझे, इसको माउंट मोराया समझे इस फोटो को। अब जी थोड़ी देर को इन चीजों को भी बंद देखें। अब इब्राहिम अपने बच्चे को माउंट मोराया पे ले आया। आप समझ लेंगे माउंट मोराया का वो प्रोट्रूडिंग एरिया है जिसके ऊपर इब्राहिम अपने बच्चे को लेके गया, जहां पर बाद में दाऊद ने जगह को खरीदा जेबूसाइट से।
और जेबूसाइट से उसने 1000 BC में खरीदा, यीशु से 1000 साल पहले। और उस पर सुलेमान ने दाऊद के मरने के बाद टेम्पल बनाया, उस पैसे से, उस चीजों से जो कि दाऊद ने वहां रखी थी। तो ये माउंट मोराया है जिसके ऊपर वो टेम्पल बना। और यही माउंट मोराया पे कौन आया? इब्राहिम अपने बच्चे को लेके आया और उसने उसको ज़बह करने लगा। और जब वो उसको ज़बह करने लगा तो खुदा की आवाज आई कि रुक, और उसने कहा कि देख बाहर ट्री में एक मेढ़ा फंसा हुआ है। तो उसने जाके देखा तो ट्री के अंदर क्या था? अंदर मेढ़ा फंसा हुआ था। अब मेढ़े के सींग फंसे हुए थे, तो उसने उस मेढ़े को लिया और उसको अपने बच्चे की जगह ज़बह किया। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दिया कि वो वक्त आएगा, मैं तेरी दिल को देख रहा था और तेरे बच्चे की जगह मैं अपना बच्चा भेजूंगा जो कि क्रूस पर अपनी जान देगा। तो वो बर्रा क्या दिखाता है? हम यीशु को क्या कहते हैं? ओ लैम्ब ऑफ गॉड दैट टेकस अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी यीशु वो बर्रा है जो कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा के ले जाता है। तो माउंट मोराया जो है वो जगह है जहां पर टेम्पल माउंट कहलाता है आज की तारीख में। हम माउंट मोराया अगर आप उस जगह को देखें तो वहां पर 3 वैलीज हैं। एक तो है किद्रोन वैली, जिसका हम बहुत जिक्र करते रहते हैं। ईस्ट साइड पे है किद्रोन वैली, और उसके वेस्ट साइड पे जो है सेंट्रल वैली। उसके बीच में जो है ये माउंट मोराया है, जिसके ऊपर उसने जेरूसलम की सिटी को बनाया दाऊद ने। और जेरूसलम की सिटी से थोड़ा सा ऊपर जाके टेम्पल माउंट है, हल्का सा ऊंचाई पे, जैसे ही आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी ऊंचाई है यहाँ पे। तो उस जगह पर उसने टेम्पल बनाया जो कि सुलेमान ने बनाया। सुलेमान ने वो टेम्पल 7 साल में बनाया, और उस टेम्पल की रचना हमने अभी थोड़ी सी देखी। मगर मेन कंसेप्ट ये है कि वो टेम्पल में जाने का, फिजिकल टेम्पल में जाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका मन का टेम्पल साफ नहीं है। और मन का टेम्पल साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का लहू चाहिए और उसका वचन चाहिए। अगर आप देखें साम 119 में, उसमें वो कहता है एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवथ लाइफ। अगर मैं गलती ना करूं 130वीं आयत है, भजन 119 उसकी 130 आयत कोई पढ़ देगा? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यानी मतलब जब आपकी बातें, खुदावंद की बातें हमारे दिल में खुलती हैं तो हमारा दिल प्रकाशमान हो जाता है। तो यानी मतलब दीप्ति, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई चर्च नहीं आ पा रहा तो उसको क्या अपने घर में भी वही अनुष्ठान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा है अपने मन को तैयार करो, अपने मन को पाक और साफ करो, अपने मन को धो। और यीशु ने कहा जब वो टेम्पल में घुसा यीशु, तो यीशु जब टेम्पल में गया तो कौन सा टेम्पल में गया? फिजिकल टेम्पल में। मगर जब उसने वहां पर उनकी सर्राफों के पीड़े देखे और ये सब देखे तो उसने कहा तुमने इसको क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया। तो उसने कोड़ा लिया और उन सबको मार पीट के बाहर निकाला। तो आप क्या कह रहे हैं कि यीशु किस जगह पे गया? टेम्पल में गया। और टेम्पल में उसने क्या कर दिया? उसने दुआ करने लगा? नहीं, उसने कोड़ा लिया और उनको मार पीट के जो वहां पर डाकुओं की खो बना रहे थे उनको बाहर कर दिया। यानी मतलब कि खुदावंद कितना गुस्सा हो गया फिजिकल टेम्पल में घुसने के बाद। और तब उन्हीं दिनों में अपनी मिनिस्ट्री के 3rd ईयर में उसने कहा ये टेम्पल गिरा दो तो मैं इसको तीसरे दिन फिर से मैं इसको बना दूंगा 3 दिन में। तो उन्होंने कहा ये टेम्पल जिसको रिपेयर करने में 46 साल लगे, यानी मतलब हेरोड ने जब उसको रिपेयर किया तो 46 साल लग गए। दाऊद ने, सुलेमान ने जब वो टेम्पल बनाया था तो 7 साल में बना दिया था। वो क्यों? क्योंकि सुलेमान के पास बहुत पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारा उसके पास पूरा पैरा फरने लिया था। तो उसने टेम्पल पूरा का पूरा कितने साल में बना दिया? 7 साल में, 960 ईस्वी में। मगर जो फिर से रिपेयर हुआ टेम्पल हेरोड के समय में, तो उसको रिपेयर होने में 46 साल लगे, 46 इयर्स। तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि कम लेबर लगी हुई थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था, या पैसा कम था तो का धीरे धीरे करते हैं तो काम ज्यादा हो जाएगा। जो भी उनका आंकड़ा रहा हो। मगर आज हमें कुछ सीखना है कि हमें अपने दिल के मंदिर को प्रिपेयर करना है पाकीज़गी के लिए।
और उसके लिए हमें धीरे धीरे अपने आप को पाक करते चला जाना है। एक दिन में एक डाकू होली सेंट नहीं बनता। जब वो धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ता चला जाता है तो वो पाकीज़गी की तरफ बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से हम भी एक दिन में अच्छे नहीं बन जाते, हम धीरे धीरे अपने आप गलतियों को त्रुटियों को छोड़ते चले जाते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। तो दीप्ति, वेरी गुड क्वेश्चन। एवरी फैमिली शुड टेक इनिशिएटिव एंड ना सिर्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने आप को पाकीज़गी की तरफ बढ़ाना चाहिए, तब हम हमारे दिल के अंदर एक पैराडाइस हाउस आ जाएगा। यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द पैराडाइस हाउस ऑफ गॉड, द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन क्या है? पैराडाइस हाउस ऑफ गॉड है। हम देख रहे हैं ना गार्डन, द गार्डन ऑफ ईडन। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलें, गार्डन ऑफ ईडन द प्रोटोटाइप, यानी ये गार्डन ऑफ ईडन है और खुदावंद ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो खुदावंद की प्रेजेंस आपके दिल में जिस दिन आ जाएगी, तो चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप टेम्पल के अंदर हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, परमेश्वर की शांति और बरकत आपके जीवन को छुएगी। एंड एनी अदर क्वेश्चन? बहुत अच्छे से समझ में आया पाजी साहब, क्योंकि अभी मेरा थ्योरी था और कुछ पवित्र आत्मा की तरफ से परमेश्वर की दया, लेकिन आज जो हम अभी प्रैक्टिकली चल रहे नक्शे के साथ और पूरी वेदी का ये सारा बहुत सुंदर विवरण और बहुत सुंदर बातें प्रभु की तरफ से मिली हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कुछ और भी चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इनको टर्बनेकल मिल गया, मगर टर्बनेकल तो आ गया, फिजिकल टर्बनेकल आ गया, मगर इनके दिल में प्रभु का वचन नहीं उतरा, तो इसलिए हुकुमतुली करते रहे। तो कादेश बरूना पे भी जाके इन्होंने हुकुमतुली की, माउंट होर पे भी जाके मूसा वगैरह के खिलाफ हुकुमतुली की, तो खुदावंद इनसे गुस्सा हो गया। तो ये इदोम दिख रहा है, EDOM नहीं दिख रहा, EDO तक दिख रहा है। इदोम में इनको सांपों ने काटा और ये बहुत से सूझ के मर गए। वहां पर खुदावंद ने इनको कहा कि तू एक तांबे का सांप बनाना और उसको ठोक पीट के क्या बना देना, एक सांप के रूप में मेटल को चेंज कर देना, और जो कोई उसकी तरफ देखेगा ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। और वैसे ही हम पाते हैं मैथ्यू जॉन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से, 14th आयत से, कोई पढ़ दे। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ दीप्ति, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और वो दिन आते हैं कि जब लोग मेरी परस्तिश आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो इसका मतलब फिजिकल टेम्पल की बात नहीं कर रहा है, वो टेम्पल ऑफ गॉड की बात कर रहा है जो कि हमारे दिल के अंदर है। तो उस टेम्पल को क्लीन करना है, और एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवथ लाइट, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर घुसेगा तब हमारे अंदर एक रोशनी आएगी। तो खुदा हमें वो रोशनी दिया करे, रोज नित्य दिया करे, कि हमारे अंदर ऐसी रोशनी हो कि हमारी रोशनी प्रदीप्त हो जाए, यहाँ तक कि हम इतने रोशन हो जाएं कि जिस भी जगह पे जाएं तो लोग हमें कहें कि ये परमेश्वर के लोग हैं। तो क्या हमारा ऑरा ऐसा है? क्या हमारा जो ऑरा है वो इतना बढ़िया है कि लोग कहें ये परमेश्वर के लोग हैं? यानी जब वो पास से गुजरे तो कहें यहाँ कोई एक भी गंदी बात नहीं सुनाई देती, एक भी गाली सुनाई नहीं देती, ऐसा है क्या? मगर हम अगर अपने आप को अच्छा नहीं कर रहे तो खुदा से दूर है। आगे पढ़े अनुश्री इसको। हाँ, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर
यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु हो कर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हाँ, वो यीशु अपने लिए कह रहा है कि स्वर्ग पे से मैं ही उतरा हूँ और कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा है। मैं स्वर्ग पे कौन चढ़ा है? वही जो कि स्वर्ग पे से उतरा है, और मैं स्वर्ग से आया हुआ हूँ और स्वर्ग की सारी बातों को मुझे पता है कि क्या है। तो वो कह रहा है कोई मेरे सिवा और तुम्हें स्वर्ग की बातें बता ही नहीं सकता, क्योंकि कोई स्वर्ग से उतरा ही नहीं, मैं ही उतरा हूँ। आगे। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, अब वो अपनी मौत के बारे में बोल रहा है कि उसी रीति से अवश्य है। अब सामने मूसा ने सांप को कहां पर चढ़ाया? विल्डरनेस में चढ़ाया। और यीशु कहाँ चढ़े क्रूस पर? गोलगत्ता पे। और गोलगत्ता जो है वो टेम्पल के साउथ साइड में है। तो हम देखते हैं जो फिजिकल टेम्पल है, जिसकी माउंट मोराया के टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, उसके साउथ साइड में से एक झरना बहता है। और वो झरने की बात कौन कर रहा है? इज़ीकियल नबी। इज़ीकियल नबी कहते हैं कि जो टेम्पल है उसके साइड से, साउथ साइड से एक झरना पसीज पसीज के बह रहा था, और वो जहां जहां चलता चला जा रहा था वहां पर क्या आता जा रहा था? जीवन आता जा रहा था। और वो झरना बहते 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 ताल में जब जाके गिरा, ताल मीन्स डेड सी, तो डेड सी में भी हर प्रकार का जीवन आ गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हम फोटो में कुछ कुछ देख के हमने अभी निक्सन ने कहा बहुत अच्छा हमें समझ आया, मगर ये लोग इससे भी ज्यादा समझ पा रहे थे, क्योंकि इनकी फोटो फिजिकल फोटो नहीं थी, इनकी फोटो मेंटल फोटो थी। और उस फोटो को जब हम बना लेते हैं तो हम डेफिनेटली फिजिकल फोटो से हमें बहुत कुछ समझ आता है। निक्सन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें समझ आने लग गया। तो मैं अगर आपको इस मैप पे देखें तो माउंट मोराया कहाँ है? ये है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ये है माउंट मोराया, जेरूसलम। समझे? जेरूसलम इज माउंट मोराया। और यहाँ पर ये लोग आए, यहाँ पर मूसा ने इस वाले पहाड़ से सिर्फ देखा कि ये जेरिको है, ये जेरिको जगह है। जहां पर जेरिको होता था वो जगह जो है, ये देखो जेरिको की तरफ जा रहा है ना, एरो बना हुआ है, ये जेरूसलम वहां पर लिखा हुआ है। एरो तो बना हुआ है जेरिको के लिए, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है जेरूसलम, बिकॉज जेरिको वॉज एग्जैक्टली द सेम प्लेस वेयर द जेरूसलम वॉज। तो हम देख रहे हैं, और ये डेड सी है। तो जब वो जेरूसलम से जो झरना बहा, यानी जो यीशु के लहू का झरना साउथ साइड से बहा, वो जब बह के अराबा में गिरा और वो डेड सी में गिरा, तो डेड सी भी क्या हो गया? फ्रेश हो गया, और उसके अंदर सारी प्रकार की मछलियां और सब कुछ उगने लगी। मतलब कि जब परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में जो कड़वापन है, जो डेडनेस है, वो चली जाती है और हमारे जीवन में लाइफ आ जाती है। मगर डेड सी तो आज भी डेड है। अगर कोई अभी भी जाए डेड सी पे तो वो क्या है? डेड है। इट इज अ डेड सी विद लॉट ऑफ सॉल्ट। तो फिर वो किसी की बात कर रहा है? वो हमारे दिल की डेडनेस की बात कर रहा है। आजकल हमारे दिल डेड हो गए। डेड कैसे हो गए? हम अपनी पॉलिटिक्स में लगे हैं, चर्च को हमने डाकुओं की खो बना लिया है। तो ये चीजें खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद कहता है कि तुम अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी ईवल का इनकार करो, अपने ईवल को सबको आग में जलाकर खुदावंद से पाक और साफ हो जाओ, और तब लहू और पानी में धुलकर तुम मेरे वचन की तरफ आओ, तो एंट्रेंस ऑफ माय वर्ड विल गिव लाइट। और तब तुम फिर से यू विल बी बैक टू द टेम्पल। यानी वो टेम्पल क्या है? माउंट ऑफ ईडन। वो कह रहे हैं वो टेम्पल क्या है? गार्डन ऑफ ईडन है। वो पैराडाइसिस ऑफ गॉड है, पैराडाइस हाउस ऑफ गॉड है, यानी मतलब वो हेवन ऑफ गॉड है। तो उसमें घुसना है। तो टेम्पल किस चीज को दिखा रहा है? हेवन ऑफ गॉड को दिखा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके दिल में वो टेम्पल होगा तो आपके दिल में भी गार्डन होगा, हेवन ऑफ गॉड आ जाएगा।
Have you got it, everybody? Deepti, are you clear about it? जी बिल्कुल. हाँ, yes. हाँ, any other question? Pastor, I want to say something. हाँ, please, Mrs. Dan. हाँ, ये बहुत अच्छा हमें आपने समझाया मोरिया पहाड़ में जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया था, वो जगह था परमेश्वर ने ऊपर से उसको आवाज दिया, मत अपना बच्चे को ये कर, सैक्रिफाइस कर, और वही जगह यरूशलेम मंदिर बना और वो सुलेमान बादशाह ने बनाया. बिल्कुल करेक्ट. और वो जगह, उसी जगह जो पर्दा था, यरूशलेम का जो पर्दा था वो फट गया. जैसे सैक्रिफाइस माने यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और उसका आत्मा जाके वो पर्दा को आर से पार कर दिया, फाड़ दिया, ऊपर से नीचे. एंड वी कैन गो डायरेक्टली टू गॉड. करेक्ट. ओके, देन अब ये है कि यीशु मसीह सारे जहान के लोगों के लिए आया. बिल्कुल सही. Wherever we are spread up. Correct. We can we can come to him. Very correct. Prayers directly wherever, at home और कहीं भी है. तो हाँ, बिल्कुल. Got it. Very yes. और यीशु ने कहा कि वो दिन आते हैं कि जब ना तो इस मंदिर में ना किसी और मंदिर में परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से जहां कहीं मेरी परस्तिश करेंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा. जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा. तो खुदावन इस वक्त भी हम सबके साथ है परमेश्वर. बिल्कुल. वादा है, जब 2 या 3 उसके नाम पर आते हैं तो he is there wherever we are at home. Each and every house Jesus is present over there. Correct. The journey of the wilderness, what does it show? We have understood it. If we follow the Lord is with us. If we don't follow the Lord, अगर हम खुदा को नहीं फॉलो करते तो हमें सांप काटते हैं. सिंस के सांप काट तो लेते हैं. शैतान हमारे बीच में आ जाता है, गुनाह हमारे बीच में आ जाता है, हमारे बच्चों में आ जाता है. तो खुदावंद हमें इस गुनाह से बचाए और पाकीज़गी की राह पे रखे ताकि हम और हमारी जनरेशंस बचाई जाए. That is what God is wanting us to understand. और वो तब होगा जब वचन की गहराई में हम बढ़ेंगे. करेक्ट. जी हाँ पादी साहब, हम जो सीख रहे हैं ना, यदि हमारा क्लास नहीं होता इस प्रकार का तो हम नहीं समझ पाते कहाँ मोरिया पहाड़ है, कहाँ अब्राहम ने सैक्रिफाइस किया, कहाँ यरूशलेम है, कहाँ जेरिको है, कहाँ क्रॉस माने क्रूसिफाइड हुआ. ग्रेट. थैंक यू मिसेस दान. वो कहते हैं ना, द वाइज पीपल अंडरस्टैंड. And therefore अच्छा लगता है कि हमारा एफर्ट जो है that has not gone waste. That is very good. पादरी साहब जी, जरा एक बार वो चिरुब्स की फोटो दिखाएंगे आप? अरे फिर से शेयरिंग करो भाई. थोड़ा सा मैं लेट हो गया. अच्छा, चिरुब्स दिखा दो भाई बेटा. घुमा दे इसको तो वो ऊपर नीचे जाएगा. ये आ गए चिरुब्स. हाँ वही तो थे. हाँ, ये चिरुबिम्स है. अगर इसको सुलेमान के टेम्पल में भी देखेंगे चिरुब्स को, अभी हम थोड़ा सा देख लें और समझ लें, ये भी चिरुब्स है. ये जो पीछे दिख रहे हैं टेम्पल में, ये चिरुब्स है. इनके बीच में जो है अहद का संदूक है. अब ये चिरुब्स जो है, इनको थोड़ा सा और क्लियर समझ लें हम कि चिरुब्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं. अब हम इस शूब रेड से निकल गए, अब हम चिरुब्स के बीच में आ गए. तो ये है अहद का संदूक जो नीचे लिखा है, ये अहद का संदूक है. ये चिरुब्स है. ये 11 फुट के होते थे. यहाँ से ये 5.5 फुट, ये पर 5.5 फुट, ये 5.5 फुट. तो ये कितना हो गया? 11 फुट, 5.5 और 5.5 कितना हो गया? 11 फुट. और ये 5.5 और ये वाला 5.5, ये हो गया 11 फुट. इसका मतलब ये 22 फुट के करीब था. आप समझ गए ना? 20 cubits in their language. 20 cubits, 1 cubit is equal to 18 inches. तो ये एक 20 क्यूबिट बाय 20 क्यूबिट बाय 20 क्यूबिट का क्यूब था और सारा सोने से मढ़ा हुआ था ये. तो ये चिरुब्स दिखा रहे हैं वही गार्डन ऑफ ईडन पे जो लगाए हुए थे ना, कि जब आदम वापस लौटेगा तो वापस जब लौटेगा, कब लौटेगा? अब वो टेम्पल में लौटेगा, पहले सेक्रीफाइस करेगा, पहले वो अपने गुनाहों को अपने से तजेगा, तब भी घुस पाएगा प्रेजेंस में. तो वो क्या करेगा? पहले अपने गुनाहों का खुद ही का इनकार करेगा, टेम्पल में घुसेगा और फिर वो अपने आप को धोएगा. पहले ये आउटसाइड कोर्ट में वो धो रहा है और धोने के बाद वो होली प्लेस में आ जाएगा और वहां परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, जो कि आप लोग अब पढ़ रहे हैं.
और जब वचन को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत चीजें समझ आ रही हैं। तो जब वो ये सब कर लेगा तब वो इस काबिल होगा कि वो गार्डन ऑफ ईडन में घुस सके। फिर से एंट्री टू द पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, मिल्टन ने लिखी थी ना नावल, तो पैराडाइज लॉस्ट एंड जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज रिगेन। तो ही विल रिगेन द पैराडाइज ओनली व्हेन ही सैक्रिफाइसेस हिज सिंस ऑन द ऑल्टर आउटसाइड। वो अपना सिंस को ऑल्टर पे जला देगा और वो जो है धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। और जब वो होली प्लेस में आके वचन को पढ़ेगा, ये इस जगह पे ये देख रहे हैं, ये होली प्लेस है, इस जगह में आके जब वो पढ़ेगा तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआएं जो है वो इंसेंस है, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। इसमें से 12 सुगंध निकल रही हैं। वो क्या दिखाती है रेवलेशन की पुस्तक में, कि वो सेंट्स की क्या है, दुआएं हैं। तो जब वो अपने आप की खुदी का इनकार करेगा, धुलेगा, पाक होके परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। साम 91 की पहली 2 वर्षें कोई पढ़ दे, साम 91 पहली 2 वॉइस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो अब आप परम प्रधान की बातें ही तो कर रहे हैं, आप परम प्रधान के वचन को परम प्रधान के याजक के द्वारा सुन रहे हैं, तो आप परम प्रधान की छाया में बैठे हैं। तो जो परम प्रधान की छाया में, अब अंदर आ जाते थे गोल्डन जगह पे, जहाँ पे 70 बत्तियां जल रही थी, और उस रोशनी में वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। तो वो जो दीवारें हैं वो क्या दिखाती थी, डिस्टर्बेंस दूर। आजकल क्या होता है, हम डिस्टर्बेंस इतनी होती है लाइफ में, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं फोन बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो वो कह रहे हैं कि अपने समय को बिल्कुल अलग हो जाओ, परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल अकेले में समय बिताओ, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। तब आपको परमेश्वर की शांति, जो कि समझ से बिल्कुल बाहर है, वो आपके हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हमको एक समय निकालना है। हाँ पास्टर जी, बताइए। पास्टर जी, मैं बोल रही हूँ किरण। हाँ, आवाज पहचान रहा हूँ किरण जी, बताइए। हाँ पास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बाइबल पढ़ती हूँ, पुराने नियम में परमेश्वर मंदिर में रहता था, और नए नियम में वो हमारे दिल में रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। बहुत अच्छा आपने बोला, मगर मैं आपको बता दूं, वो शुरू से दिल में ही रहना चाहता था, मगर वो मंदिर क्यों बनवाया उसने? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन आपका जवाब भी बहुत अच्छा है एक तरीके से, कि पुराने जमाने में इंसान ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी विधि विधान क्या है। आप समझे? यानी खुदावंद तो उनके साथ था, वो जो आग का खंबा था जो कि उनके साथ खड़ा था, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह था। वो जो रोशनी रात को आती थी, और वो जो बादल जो उनको धूप से बचा रहा था, नहीं तो धूप में सड़ जाते, वो क्या बादल क्या था? सेवियर था, वो यीशु मसीह था। ये थियोलॉजिकल डेप्थ बता रहा हूं मैं आपको। वो जो किश्ती थी वो किश्ती यीशु मसीह था, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि आज टाइटैनिक तो टूट गई, मगर वो किश्ती जो कि किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बनी थी, पुराने मतलब कोई टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं, तो वो हाथों से बनाई हुई किश्ती टूटी नहीं, जबकि इतना प्रशन्न पानी था, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाला खुदा था। और मेरे और आपके साथ भी खुदा है, मगर अब खुदा हमें कुछ बताना चाहता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, यशा नबी ने यशा 53 में देख लिया कि यीशु क्रूस पर चढ़ रहा है। अगर आप यशा 53 को पढ़ेंगे 12वीं आयत से आगे, तो आपको यही लगेगा जैसे यीशु के क्रूसिफिक्शन की बात हो रही है। कोई भी पढ़ दे, यशा 53 12वीं आयत से। 53 होता है ना भाई साहब? हाँ 53 होता है। इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हाँ, यानी यीशु के लिए। अब वो यीशु के लिए, यशा नबी यीशु से 700 साल पहले आए, मगर वो यीशु को क्रूस पर देख पा रहे हैं। अब आप कैसे, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। यानी वो क्रूस पर भी क्या कर रहा था यीशु? आए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वहां पर भी वो विनती कर रहा था।
आपने एक बोला था जो स्वर्ग से वही उतरा जो स्वर्ग में गया, तो अब्राहम जो है ये कहाँ है, मूसा ये सब कहाँ? ये तो सब स्वर्ग में है, ये तो स्वर्ग में है। नहीं तो वहां तो आपने बोला था जो स्वर्ग तो वही उतरा। मैं आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। ये सब स्वर्ग में चले गए मगर ये वापस नहीं आए, आप समझे ना? यस। वो कह रहा है स्वर्ग से मैं ही उतरा हूँ, यानी मतलब कि ये जब जो भी स्वर्ग में चला गया वहां से वापस नहीं आता। एक आध को खुदा ने वापस बुला लिया, यानी मतलब एक बंदा था जिसका नाम लाजर था, लाजर को खुदावंद ने 4 दिन बाद, तो 4 दिन वो स्वर्ग में रह के आ गया, उसको खुदा ने वापस बुला लिया, क्योंकि उसको बुलाने वाला कौन था? यीशु था। तो खुद खुद स्वर्ग से कोई ना उतरता, मगर यीशु उतरा, आप समझ गए? तो सिर्फ स्वर्ग से मैं ही उतरा, तभी तो मैं स्वर्ग की बातें आपको कह सकता हूँ, क्योंकि जो लोग स्वर्ग में चले गए वो वापस नहीं आ रहे ना। जब इब्राहिम की पुस्तक में जब हम देखते हैं, यीशु कहानी सुना रहे थे कि एक रिच आदमी मर गया और वो जब वहां चला गया स्वर्ग में, नर्क में चला गया, तो उसने कहा कि मेरे भाइयों के पास इब्राहिम इसको लाजर को भेज दो, लाजर को भेज दो ताकि वो, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, जो ऊपर आ गया है इब्राहिम की गोद में वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास समझने के लिए स्क्रिप्चर्स हैं, यानी मतलब स्क्रिप्चर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो सारी चीज समझ सकते हैं स्क्रिप्चर्स के द्वारा। मगर हम, गलती ये हो जाती है कि हम स्क्रिप्चर्स यानी परमेश्वर के वचन को खोलते ही नहीं, हम समझते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। और अभी जैसे मिसेस धान ने बहुत अच्छी तरह से कहा, अगर ये सब फोटोज ना दिखाई जाती तो हमें समझ ही नहीं आता कहाँ पर क्या है। तो हमारे को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसी स्टडी तो हम चर्च के अंदर होके भी नहीं कर पाते थे। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ऐसे हम स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकते थे वहां पे, ऐसे इस तरीके से समझा नहीं सकते थे, है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? बहुत अच्छा आलोक जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही डीप था, बहुत अच्छा था। अब हम ऐसा करते हैं, प्रेमलता जी से गुजारिश कर लेते हैं कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब अपने सरों को खुदान की हुजूरी में झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जब आपने हमें ये समय दिया और ये अवसर दिया पिता परमेश्वर के तेरी स्तुति और आराधना कर सके। परमेश्वर अपने मनों को, अपने हृदयों को और अपने आप को तेरे सामने लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये मंडली और ऐसे पास्टर दिए परमेश्वर, कि जो चीजें हम कभी, इतनी लंबी उम्र हो गई है लेकिन परमेश्वर कभी ना देखा, ना सुना, ना सोचा और समझ ही नहीं पाते थे। और परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने जो भी पास्टर के द्वारा हमने तस्वीरें देखी टेम्पल की, और जो कुछ भी हमने उसमें के परमेश्वर के पुराने नियम से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जो हमने जानकारी ली, उसके लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस मंडली के लिए प्रभु जी, कि इसी तरह से ये मंडली तेरी रूहानियत में बढ़ती जाए। और प्रभु जी हम जो वचन से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, चाहे एक शब्द सीखें लेकिन उसे सीखें और उसे समझें, अपने जीवनों में उसे हम उतारने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी, हर उस इंसान के लिए जो घरों अस्पतालों में बीमार है पिता परमेश्वर, तू उनके साथ हो परमेश्वर, और सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु इस टाइम इतनी बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां हैं, कहीं डेंगू है, कहीं कोरोना है, कोई एक और वायरस आया है। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने बंदों पर रहम की नजर कर प्रभु जी, हर एक को तू अपने शिफा भरे हाथ से छू, ताकि लोग चंगाई पाएं और तेरे नाम की जय जयकार करें, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करें। पूरी आदर और महिमा तुझे देते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपका राज्य स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का है परमेश्वर। प्रभु आप हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान किए गए। प्रभु जी आपने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता।
प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस समय जो लोग सफर कर रहे हैं तो उनके सफर में उनके साथ हो, उन्हें उनकी मंजिलों तक सही सलामत पहुंचा। और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी परिवार जितने भी जुड़े हैं इस मंडली में, प्रभु इस सभा में जो लोग जुड़े हुए हैं, हर एक के घर पर तेरी बरकत नाजिल हो। प्रभु जी हर एक के घर पर तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु हर एक का काम काज चलता रहे। परमेश्वर, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, प्रभु जी उसके लिए भी तेरे से प्रार्थना करते हैं खुदा, कि तू हर एक को प्रभु जी संभाल, हर एक की गरीबी और मोहताजी को दूर कर, रोजी रोटी मुहैया करा, ताकि लोग प्रभु जी इस परेशानी के दौर से गुजर सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, जो धीरे धीरे प्रभु जी स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे हैं। प्रभु हर एक बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू सबको प्रभु अपनी छाया में रख और प्रभु सबके ऊपर एक ऐसा कवच बना दे कि उन्हें कोई भी नागानी आफत उन पे हमला ना करने पाए। और प्रभु सब बच्चे जो स्कूल में अब शुरू कर रहे हैं, प्रभु सबको हर एक बीमारी से बचा के दूर रख। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं इस अपनी पूरी मंडली के लिए, हर एक को प्रभु जी शांति दे, सबको प्रभु जी इस रात में मीठी नींद दे। यदि हमें नींद ना आए तो हमारे ख्यालात तेरी तरफ जाएं और सुबह को उठे तो तेरे नाम को लेकर अपने दिन को शुरू करें। प्रभु इस मंडली के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको संभाल और हम सबके सर पर अपना हाथ रखें पिता परमेश्वर। खासतौर से हमारे पास्टर आशीष के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी हम सबके साथ हों और उनके परिवार के भी साथ हों, उन सबको आशीष दें। इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस प्रकार हमने कसूरवार को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत क्रोध और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ, खासतौर से इस छोटे से जुन के साथ और हमारे लव्ड वंस के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।